वी आर सीइंग द 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 24। अभी मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लाखों स्टूडेंट्स है यार स्टिल स्टक इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। और रीज़न बहुत क्लियर है, वो सारे लाइक इंटायर ईयर वेन एवर यू आस्क देम, सर लर्न कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, फिर से रीड कर रहे हैं दोबारा, इट्स नेवर दे आर इन टू द प्रैक्टिस जोन, बिकॉज उनको डर लगता है क्वेश्चन फेस करने में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। I just train all my students. I just tell all my students from June you should start practicing questions every single day. तब जाके एंड में आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग एक एलिजिबल एग्जाम के लिए आप बनते हो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, राइट। सो मेक श्योर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो। सो फॉर टुडे विल मूव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूपीओवी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। अभी आप देखो इनमें व्हाट फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज लाइक कहाँ पर है ये बॉडी यूपीओबी, सेकंड इंडिया ने इसको मेंबर है कि नहीं, एंड थर्ड something related to this body is in India, whether that body is chaired by union minister or not. These are the तीन statement आपसे पूछा गया। You see here answer is only B, okay, only two, मतलब एक कोई गलत है, right? So India is an international organization, is based in Geneva, Switzerland. This is correct. India is yet not a member of UPOV. आप explanation में आओ, okay? Now you see here UPOV, it's a in Geneva, Switzerland. अभी देखो आप जो भी यहाँ पे 79 मेंबर्स जो इसके वो ग्रीन में है, राइट। तो इंडिया कहाँ है, ब्राउन में। ब्राउन का मतलब क्या है, इट्स इनिशिएटेड द प्रोसीजर फॉर एक्सीडिंग। तो ये अभी तक का न्यूज़ है, 2 Feb 2024। अब क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी डोंट नो, बट अभी के लिए इंडिया इज येट नॉट ए मेंबर, इट इज जस्ट स्टार्टेड, राइट। थर्ड, इंडिया में भी जो इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ वैराइटीज है, ये एक्ट है, इनेक्टेड हुआ, एंड यू कैन सी हियर the chairperson to be appointed by the central government shall be a person of outstanding caliber, eminence with longer practical experience. ये जो भी फील्ड की बात कर रहा है, यह यूनियन मिनिस्टर नहीं है, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है, सो इट्स नॉट ए यूनियन। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड ईयर इंडिया इज येट नॉट ए मेंबर, और वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। नाउ lymphatic filariasis, okay, now this is again disease in India, and you can see neglected tropical disease है ये, है ना। You know very well how these infections are caused, and mass drug administration is one of the way to administer an annual dose or medicines, और इसको eliminate कर सकते हैं, right? So these are the three statements for this question. So we'll just go into all three are correct, and I've given you explanation also here. Disease का it's a neglected tropical disease, okay, and causes and transmission आप देख लो, nematodes, parasites is the cause, and treatment is mass drug administration is one of the treatment, right? So आप इस चीज को याद रखोगे बिल्कुल। Now the very important next question comes in the form of the polity, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, पॉलिटी हमेशा, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स दे बोथ कंबाइंस 50 मार्क्स इन योर पेपर, मिनिमम 50 मार्क्स इन योर पेपर। सो 50, और कट ऑफ के लिए कितना है जनरल कैटेगरी, 35 मोर एज पर द रिसेंट ट्रेंड, 35 to 40, 90 में आप क्लियर कर लोगे। तो 50 मार्क्स में से अगर आप 40 भी स्कोर करते हो, यू विल जस्ट क्लियर दैट पेपर एट एनी कॉस्ट, आप कर लोगे क्लियर, बिकॉज फिर नेक्स्ट 40-50 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो मेक श्योर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो। इस दोनों पेपर में अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो, देन यू आर इन ए डिफिकल्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन पावर टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अच्छा, एससी जजेस को इंप्रूव करने के, इंक्रीज करने के लिए नंबर को किसको पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को दी गई है एज पर द स्टेटमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजेस ये एक्ट इनेक्ट किया, that this act इनेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोवाइडेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस टू 33। तो फर्स्ट टाइम जब ये एक्ट बना, इट प्रोवाइडेड फॉर द 33 नंबर ऑफ जजेस। द एबव एक्ट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस सिंस इट्स इनेक्टमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है बिकॉज एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस, राइट, दैट एक्ट विल कम इनटू द पिक्चर, राइट। दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो अभी आप देखो यहाँ पे इस एक्ट को ओरिजिनली कितना इनेक्ट किया, प्रोवाइडेड मैक्सिमम नंबर जजेस 10, 33 नहीं किया है। 33 इज फ्रॉम द लाइक लास्ट अमेंडमेंट में 33 हुआ है, राइट। इट्स यू सी हियर 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है, वहां जाकर 33 हुआ है, उसके पहले एक, एंड यू कैन सी हियर द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज लाइक ट्वाइस, यहाँ दूसरा यहाँ पे हुआ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, एंड तीसरा इधर हुआ, देन चौथा यहाँ पे हुआ, एंड पांचवा यहाँ पे हुआ। सो इट हैज बीन अमेंडमेंट एटलीस्ट 5 times, नॉट 2 times, ओके। सो इसको 33 लाने के लिए 5 times अमेंड होना पड़ा है, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, पार्लियामेंट ने किसको पावर दी है, ये कहां से पता चलता है, आर्टिकल 1 to 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ सीजीआई,
एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स ए लार्जर नंबर, किसको पावर दी है? पार्लियामेंट, अंटिल ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। 7+1 तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के दिया था, राइट? अब इसको 7 से 33, 20 जो भी करना है, इसको करने का पावर दिया पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, पहली बार, ठीक है? और जब भी नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है, इसको हम अमेंड करते रहेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और इवन इंडिया के बारे में जानना इन खेलो इंडिया प्रोग्राम, बिकॉज दिस वाज द मेन लाइक मोटिव, राइट? स्पोर्ट्स कल्चर, यही एक इंडिजीनियस, लाइक इसमें क्या आपको दिखता है? एक देसी दिखता है ना टच। खेलो इंडिया, राइट? इंडिया के पर्सपेक्टिव में बातें कर रहे हैं। इट वाज लॉन्च इन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड टैलेंटेड प्लेयर्स आइडेंटिफाई इन द प्रायोरिटी सेक्टर डिसिप्लिन आर गिवन द मॉनेटरी हेल्प, ठीक है? ये मॉनेटरी हेल्प उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? दूसरा, द मास्कोट फॉर 24, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। विंटर गेम्स, समर गेम्स, आप देख लो लास्ट का पेपर, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग, राइट? तो अभी आप देखो, आंसर इज बी, ओनली 2, 1 इज इनकरेक्ट। एक तो ये गलत है, बिकॉज इट इज नॉट द रेड पांडा, ये गलत है। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हियर। इफ यू सी हियर, द फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दे आर प्रोवाइडेड 5 लाख फॉर द 8 ईयर्स, राइट? एंड आप देख लो यहाँ पे, ये चारों गेम होता है इंडिया में, एंड 24th एडिशन जो है, दैट इज द स्नो लेपर्ड, ये उनका मास्कोट था। ओके, दीज मास्कोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट थिंक कि ये ऐसे ही है, ये एसएससी में पूछेंगे या पीसीएस में। यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग अबाउट इंडिया। जानो इंडिया को, जितना ज्यादा आपको जान सकना है, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अगेन यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। समथिंग रिलेटेड टू प्रोटोकॉल, साइकार्टेजियन प्रोटोकॉल हो, या आपका बेसल कन्वेंशन हो, या स्टॉकहोम हो, रॉटरडैम हो, इन सारे कन्वेंशंस ये मिलते जुलते हैं। ओके, ये आएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके। एक तो आप देख लो कि इट्स अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द यूएनएफसीसी एडेप्टेशन फंड, ठीक है? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो इनकी वेबसाइट पे जाके मिलते हैं। ओके, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एंड डीएनए इज द रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टिसिपेटिंग